Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I am going to cover synthesis of सल्फाडाइमिडीन. सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सल्फाडाइमिडीन का जो स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर में बेसिकली पहले जो है ना वो सल्फोनामाइड ग्रुप है. बेसिकली ये पूरा ग्रुप जो है ना, ये पूरा ग्रुप ये सल्फोनामाइड ग्रुप है और इसके साथ जो है ना ये पायरिमिडीन रिंग अटैच है. ये पायरिमिडीन रिंग की दोनों ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप्स अटैच होते हैं. अगर आप सल्फोनामाइड ग्रुप को देखें तो सल्फोनामाइड ग्रुप बेसिकली ये होता है कि एक एरोमेटिक रिंग होती है. ठीक है, इस तरह से ये एक एरोमेटिक रिंग होती है. उसकी फर्स्ट पोजीशन पे सल्फोनामाइड ग्रुप अटैच होता है. ये ग्रुप सल्फोनामाइड ग्रुप है. ओके, और उसकी जो है ना ये पेरा पोजीशन यानी ये 1 2 3 4, इसकी जो 4 पोजीशन यानी इसकी पेरा पोजीशन पे जो है वो अमाइनो ग्रुप अटैच होता है. तो ये पूरा आ गया सल्फोनामाइड ग्रुप. और इसी ग्रुप की जो अमाइड नाइट्रोजन है ना, ये वाली नाइट्रोजन, ये इसको अमाइड नाइट्रोजन कहते हैं या इसको N1 भी कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन वाले सल्फोनामाइड ग्रुप के साथ अटैच है. तो इसकी जो फर्स्ट वाली ये जो फर्स्ट नाइट्रोजन है यानी कि ये जो अमाइड नाइट्रोजन है, इसी के साथ हम जो है ना एक पायरिमिडीन रिंग अटैच करेंगे और इसी पायरिमिडीन रिंग की दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे, ये वाली पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है, इसी दोनों पोजीशन पे हम जो है ना वो मिथाइल ग्रुप्स 2 अटैच कर लेंगे. ठीक है, इसीलिए इसको जो है ना हम सल्फाडाइमिडीन कह रहे होते हैं क्योंकि इसमें 2 जो है ना वो मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं पायरिमिडीन रिंग के साथ. और इसको हम जो है ना वो सल्फाडाइमिथॉक्सिन भी कह सकते हैं. अब इसकी सिंथेसिस देख लेते हैं. बेसिकली इसकी सिंथेसिस में क्या होता है, 4 एसिटामिडो बेंजीन 1 सल्फोनाइल क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा 2 अमाइनो 4 6 डाईमिथाइल पायरिमिडीन के साथ, तो इन दोनों के रिएक्शन के बाद एक इंटरमीडिएट बनता है. देन उस इंटरमीडिएट बनने के बाद हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे. हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जो है ना ये सिंपली हमारे पास से सल्फाडाइमिडीन बन जाता है. तो इसकी सिंथेसिस जो है ना वो सबसे आसान सिंथेसिस है. अब ये हमें याद किस तरह से होगी, ये याद इस तरह से होगी कि जो 4 एसिटामिडो बेंजीन हम लेंगे, ये बेसिकली एक बेंजीन रिंग बना देंगे. ठीक है, और इस बेंजीन रिंग की जो फर्स्ट पोजीशन है उस पर जो है ना यहाँ से हम फर्स्ट पोजीशन पे ये सल्फर वाला ग्रुप अटैच होता है और इसकी 2 3 4 वाली पोजीशन जो है ना उस 4 पोजीशन पे एसिटामिडो ग्रुप लगा देंगे. ये बेसिकली ये एसिटिक ग्रुप है और ये अमाइड ग्रुप अटैच है. तो ये एसिड अमीडो और ये बन गया बेंजीन और इसकी फर्स्ट पोजीशन पे आ गया सल्फोनाइल. दिस इज सल्फोनाइल और दिस इज क्लोराइड. ओके, तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया 4 एसिड अमीडो बेंजीन 1 सल्फोनाइल क्लोराइड. ठीक है, जब ये वाला स्ट्रक्चर जो है जब ये रिएक्ट करेगा 2 अमाइनो 4 6 डाईमिथाइल पायरिमिडीन से. ठीक है, अब ये वाला स्ट्रक्चर हमें किस तरह से याद होगा, पहले सबसे पहले क्योंकि ये पायरिमिडीन है ना, ठीक है, तो आप पहले पायरिमिडीन रिंग बना लेंगे. ये वाली बेंजीन रिंग में अगर ये 2 वाले ये जो एरोमेटिक रिंग होती है इसमें 2 अगर नाइट्रोजन आ जाएंगे, ठीक है, तो ये जो है ना पायरिमिडीन रिंग बन जाती है. और अगर एक नाइट्रोजन आएगा तो वो पायरिडीन रिंग बनती है. ठीक है, 2 नाइट्रोजन है तो दैट मीन्स दिस इज द पायरिमिडीन रिंग. ठीक है, और उसकी दोनों पोजीशन पे हम जो है ना ये ऑर्थो ग्रुप्स अटैच होते हैं क्योंकि ठीक है इसकी मतलब ये 4 पोजीशन है, ये 6 पोजीशन है. 4 और 6 पोजीशन पे डाईमिथाइल, ये दोनों 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच होते हैं और ये पायरिमिडीन स्ट्रक्चर. और इसकी जो सेकंड पोजीशन है उस पर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ होता है. इसको हम सेकंड पोजीशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इसकी नंबरिंग जो है ना वो नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं. तो इस नाइट्रोजन को हम फर्स्ट देंगे और इसको हम सेकंड देंगे. ठीक है, और ये 3 हो जाए, ये 3 पोजीशन, ये 4 पोजीशन और ये 5 ये 6. ठीक है, तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो बेसिकली होगा क्या, अब देखिएगा यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो चली जाएगी इस क्लोरीन के साथ. ठीक है, तो ये बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्म में रिमूव आउट हो जाएगा. ठीक है, और ये दोनों ग्रुप्स जो हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर ये ज्वाइन हो जाएंगे तो ये एक इंटरमीडिएट बनाएंगे. ठीक है, बेसिकली बस इन दोनों आपने करना चाहे इन दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है और इससे जो है ना एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें, यहाँ से क्लोरीन रिप्लेस कर दें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्म में और इस पूरे स्ट्रक्चर को जो है ना वो कंबाइन कर दें तो ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है. उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करेंगे. ठीक है, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस हम बेसिकली इसको अल्कलाइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे. ये एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करने से क्या होगा, बेसिकली इस इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर से आपको ये वाला स्ट्रक्चर दोनों, ये पहले ये दोनों स्ट्रक्चर याद करने, उसके बाद इन दोनों को जो है ना वो कंबाइन कर लेना है. ठीक है, उसके बाद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आप यूज़ करेंगे तो इसी स्ट्रक्चर में से आप CH3CO वाला यानी ये जो एसिटाइल ग्रुप अटैच है ना, ये वाला, ये जो 4 एसिड ये वाला ग्रुप यहाँ से रिमूव कर देना है. अमाइड यहाँ पे लगा रहेगा. ठीक,
जब हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे तो ये वाला ग्रुप हम जो है ना यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। जब ये ग्रुप यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा तो क्योंकि ये ग्रुप रिप्लेस हुआ, अब एक हाइड्रोजन जो है ना यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। ये अमाइनो ग्रुप पूरा बन जाएगा। सल्फोनामाइड, ये शुरू में मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था कि ये सल्फोनामाइड ग्रुप अटैच है पूरा। तो ये सल्फोनामाइड ग्रुप तभी कंप्लीट होगा जब इसकी 4 पोजीशन पे हम अमाइनो ग्रुप को पूरा करें, NH2 लगाएं यहाँ पे, ठीक है। तो NH तो ऑलरेडी इसी स्ट्रक्चर में था ना, ये NH ऑलरेडी था, बाकी एक और H लगाना था और ये एसिटाइल ग्रुप यहाँ से रिमूव आउट करना था। तो बेसिकली यहाँ से जो है ना NH2 ये सल्फोनामाइड ग्रुप जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ इसको तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसी के साथ जो है ना ये वाला ग्रुप अटैच करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा सल्फा डाइमिडीन। तो ये इसकी सिंथेसिस जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसान थी।